दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं टी.एस. इलियट, जो कि मॉडर्न एरा के एक पोएट हैं या फिर प्ले राइट हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। तो इनकी एक वर्क जिसका टाइटल है द वेस्ट लैंड, इसके बारे में आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको एक प्रॉपर आउटलाइन दिया है पोएम के बारे में। वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो कि किसी भी इंग्लिश लिटरेचर के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेंगी। तो अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवी, यूजीसी नेट, DSSB या और जो भी इंग्लिश लिटरेचर की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, बेल आइकॉन दबा के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो पोएम है द वेस्ट लैंड, ये 1922 में पब्लिश हुआ था। ये टी.एस. इलियट की एक एपिक पोएम है जिसमें 434 लाइंस हैं और ये सारी लाइंस फ्री वर्स में लिखी हुई हैं। फ्री वर्स मतलब कि कोई एक प्रॉपर पैटर्न नहीं है, ना ही कोई एक राइम स्कीम है, ये सारी फ्री वर्स में लिखी हुई हैं, ठीक है ना। ये पब्लिश हुई थी 1922 में। यूके में द क्राइटेरियन में आई थी, यानी क्राइटेरियन ने पब्लिश करा था इसको, और यूएसए में द डायल ने। दोस्तों क्राइटेरियन और डायल ये दोनों एक पब्लिशिंग हाउस है, पब्लिशिंग कंपनी है जो लोगों के पोएम्स पब्लिश कराते थे। जो द क्राइटेरियन है उसमें एज एन एडिटर टी.एस. इलियट ने काम भी किया था 1922 में या 1923 में, ठीक है ना। तो आप ये बात जरूर याद रखेंगे। जो पोएम है द वेस्ट लैंड, इसमें मेनली 5 सेक्शंस हैं। मेनली क्या, कुल 5 सेक्शंस हैं, ठीक है ना। जो पहला सेक्शन है उसका नाम है द बरियल ऑफ डेड। सेकेंड सेक्शन है अ गेम ऑफ चेस। थर्ड है द फायर सरमन। फोर्थ है डेथ बाय वाटर। और फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होगी। तो इस पूरे पोएम में एक एपिग्राफ है। जो एपिग्राफ है वो लिया गया है द सटारिकन ऑफ पेट्रोनियस आर्बिटर। ये एक बुक है, उससे एपिग्राफ उठाया गया है और एपिग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है। ये पूरा एपिग्राफ है, आप ध्यान से देखेंगे। आई सॉ विथ माई ओन आई द साइबल ऑफ क्यूमी हैंगिंग इन द जार, एंड वेन द बॉय सेड टू हर, साइबल वॉट डू यू वॉन्ट, शी रिप्लाइड, आई वॉन्ट टू डाई। तो ये लाइन जो है इस पोएम का एपिग्राफ है, जो कि लिया गया है द सटारिकन ऑफ पेट्रोनियस आर्बिटर से। जो मेन थीम है वेस्टलैंड का वो क्या है, द डिसइल्यूजनमेंट ऑफ द पोस्ट वॉर जनरेशन एंड सटेरिलिटी ऑफ द मॉडर्न मैन। यानी कि ये जो जनरेशन है, ये आपको पहले बता दें कि द वेस्टलैंड लिखा क्यों गया था। द वेस्टलैंड लिखने से पहले जो टी.एस. इलियट हैं और उनकी जो वाइफ थी वेविना हाईवुड, ये दोनों लोग नर्वस ब्रेकडाउन से गुजर रहे थे। और चूंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का भी टाइम चल रहा था, यानी कि 14 से लेकर के 18 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, तो उस समय जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की डिस्ट्रक्शंस हुई थी उससे टी.एस. इलियट बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे। तो उसी चीज़ को ले करके इन्होंने इसमें एक थीम रखी है कि पोस्ट वॉर जनरेशन किस तरह से है, और उसी की थीम के ऊपर ये अपनी पूरी पोएम लिखी हुई है, जिसमें ये दिखाता है क्या दिखाता है कि जो मॉडर्न लोग हैं उनके अंदर सेक्सुअल प्रिजर्वेशन बहुत है, लॉस ऑफ फेथ बहुत है, मॉरल वैल्यूज़ कम हो चुकी हैं, लैक ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ लाइफ है, एंड मेंटल टेंशन है, पॉलिटिक्स एंड वॉर्स है। ये सभी कॉज हैं, ये सभी कारण हैं जिससे कि जो मॉडर्न सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो रही है, बहुत ज़्यादा ये कहिए कि बहुत ही बुरी तरफ बढ़ रही है ये मॉडर्न सोसाइटी। और इसी इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे टी.एस. इलियट जब इन्होंने ये पोएम लिखी। जो द वेस्टलैंड का कोर है, बेस है, वो कहाँ से है, क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन ऑफ रीबर्थ थ्रू प्रेयर एंड सफरिंग्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। जो ये पोएम है, पोएम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पोएम है, इस पोएम की स्टार्टिंग होती है इस लाइन से, अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ, और इस पोएम की एंड होती है 5th पार्ट के लास्ट लाइन ये है, शांति शांति शांति। दोस्तों आपको बता दें कि ये संस्कृत के वर्ड्स हैं।
क्योंकि जो टी.एस. इलियट हैं उन्होंने 1911 से लेकर के 1914 में हार्वर्ड में संस्कृत और इंडियन फिलोसफीज़ का बहुत गहन अध्ययन किया था, ठीक है ना। तो इस पूरे पोएम में आपको संस्कृत के भी वर्ड्स, आपको उपनिषद्स के भी वर्ड्स मिलते रहेंगे। जो इस पोएम का नरेटर है वो है टायरेसियस और वो एक हर्माफ्रोडाइट है। अब हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? जो लोग उभयलिंगी होते हैं, यानी कि जो बाइसेक्सुअल होते हैं, जिनके अंदर करेक्टर होता है मैन और वुमेन दोनों का। जो पहला इस पूरे पोएम का जो पहला पार्ट है द बरियल ऑफ द डेड, ये क्या है? ये टाइटल है, यानी कि ये जो टाइटल है ये लिया गया था फ्रेज़र की एक बुक है द गोल्डन बाउ उसमें से, और ये रिफ़र करता है फर्टिलिटी गॉड को, ठीक है। जो अनाज या किसी ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं तो जिस गॉड की पूजा की जाती है उस गॉड को डिनोट करता है द बरियल ऑफ डेड। जो सेक्शन है हमारा द गेम ऑफ चेस, उसका टाइटल कहाँ से लिया गया है? विमेन बिवेयर विमेन, ये मिडल्टन का एक प्ले है, उससे लिया गया है। जो फायर सरमन है ये लॉर्ड बुद्धा के एक फायर सरमन से लिया गया है। और जो द वेस्ट लैंड में, यानी कि जो वेस्ट लैंड है ये फॉलो करती है इन लीजेंड्स को, हॉली ग्रेल को और द फिशर किंग को। हॉली ग्रेल एक कहानी है। जो हॉली ग्रेल है, हॉली कप होता है, बाउल होता है जिसमें जीसस क्राइस्ट को मारते समय उनका ब्लड इकट्ठा किया जाता है, वही हॉली ग्रेल है। और फिशर किंग की एक कहानी है। तो ये दोनों लीजेंड को फॉलो करता है द वेस्ट लैंड। आप पूरी पोएम जब अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जो इलियट हैं इन्होंने पहले इस पूरे पोएम का नाम रखा था या टाइटल रखा था ही डू द पुलिश इन डिफरेंट वॉइसेस, लेकिन बाद में जो एजरा पाउंड है उन्होंने इस टाइटल को चेंज कराया था और उस टाइटल का नाम रखा था द वेस्ट लैंड, ठीक है ना। फिर जो इस पूरे पोएम में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? टायरेसियस, मैडम सोसोस्ट्रिस, स्टेटसन, मिस्टर इग्नाइट्स, फ्लेबस, फिलोमिल, मैरी, हाइसिंथ गर्ल, लिल, एल्बर्ट, क्वीन एलिजाबेथ एंड हर लवर द अर्ल ऑफ लाइसेस्टर एंड द टाइपिस्ट गर्ल, ये सभी इस पोएम के मेन कैरेक्टर्स हैं। और ये जो स्टोरी है, यानी कि इस पूरे पोएम में जो लास्ट सेक्शन है उसमें जो टी.एस. इलियट हैं उन्होंने एक स्टोरी रखी है प्रजापति की, जिसमें जो थंडर है वो अटर करता है, बोलता है द। और यहाँ पर उन्होंने बताया भी है कि द का मतलब क्या है। द मीन्स दत्ता मीन्स टू गिव, यानी किसी को अपने आप को न्यौछावर कर देना, दे देना। दयध्वम मीन्स टू सिंपथाइज, ठीक है ना। और दमयति यानी कि टू कंट्रोल। और ये सभी जो तीनों वर्ड्स हैं ये लिए गए हैं इंडियन उपनिषद बृहद्रण्यक उपनिषद से, ठीक है ना। क्योंकि हमको पता है टी.एस. इलियट उपनिषद, फिलॉसफीज़, संस्कृत, इन सभी को पढ़ा था उन्होंने। तो ये थी एक प्रॉपर आउटलाइन, या फिर इस पोएम में जो भी आपको इंटरेस्टिंग या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो, अगर आप चाहेंगे या मैं ज़रूर खुद से ही आगे आने वाली कुछ वीडियोज़ में हर एक सेक्शन की एक प्रॉपर समरी लेकर के आऊँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ख़त्म होती है हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।